हे भगवान, एक तो पहले से ही मेरी दुकान ठप पड़ी है, ऊपर से पता नहीं ये कौन सी बीमारी दे दी आपने मुझे। हे भगवान, पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया है। ये कहानी है गायत्री की। बूढ़ी गायत्री अपने गांव में अकेली रहती थी। उसका अपना कोई भी नहीं था। संतान तो उसको पहले से ही नहीं थी और पति की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। बूढ़ी गायत्री दही बेचा करती थी। सर्दियों में वो दही बेचती और गर्मियों में उसी दही की लस्सी बनाकर बेचा करती थी। काफ़ी लंबे समय से ये काम करते हुए उन्हें दही जमाना बहुत अच्छे से आता था। लेकिन अचानक से उन्हें कोई बीमारी हो गई। उनके हाथों में लाल निशान हो गए जिसमें कि भयंकर खुजली आती थी। उसी गांव में गौतम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो भी दही बेचता था। पता नहीं क्या किस्मत लेके उतरी है ये बुढ़िया, सब इसी के पास दही लेने जाते हैं। मेरी दुकान तो सूनी पड़ी रहती है। नहीं गौतम नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना तो जरूर पड़ेगा। गौतम एक नंबर का लालची और मक्कार था। जब भी बूढ़ी माँ के पास कोई दही लेने आता वो जोर जोर से चिल्ला के शोर मचा देता कि दही लेने से पहले उसके हाथ देख लेना। और जैसे ही ग्राहक की उसके हाथों पर नजर जाती वो वहाँ से वापस चला जाता और गौतम की दुकान से दही लेकर जाता। ऐसा करके वो बहुत खुश हो रहा था। अब दही बेचकर दिखा बुढ़िया, अब तेरी दही कोई नहीं खरीदेगा। क्यों रे गौतम, तुझे शर्म नहीं आती? एक बुढ़िया के पेट पर लात मार रहा है। ना ना बुढ़िया, ये गलती मैं नहीं करूँगा। कहीं मैंने तुझे लात मारी तो मेरी टांग में भी कोढ़ ना हो जाए। भगवान से डर गौतम, मुझे कोढ़ नहीं हुआ है, मुझे बस खुजली हुई है। कोढ़ जैसी बीमारी तो भगवान किसी को भी ना दे। भगवान तो तुझे नहीं देगा, लेकिन तू जरूर पूरे गांव को ये अपना कोढ़ का रोग दे देगी, सबको अपनी गंदी दही खिलाकर। मेरी बात मान, ये काम छोड़ कोई और कर ले। इतने सालों से दही बना रही हूँ और बेच रही हूँ, मुझे कोई और काम नहीं आता गौतम। तू मेरे ग्राहक भगाने बंद कर दे, मुझ पर तरस खा। आ गई ना औकात पर मैं नहीं मानूंगा। मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, दही मत लेना, पहले बुढ़िया के हाथ देख लेना। गायत्री समझ गई थी कि गौतम मानने वाला नहीं है। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगर मैं अपने हाथ छिपा लूं या दस्ताने पहन लूं तो मेरी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन ये तो गलत होगा। मेरे ग्राहकों से मैं कुछ नहीं छिपाना चाहती। ये तो मेरे ग्राहकों के साथ धोखा होगा। अब तो जो होगा भोलेनाथ ही देखेंगे। अगर गायत्री चाहती तो अपने ग्राहकों से उस बीमारी को छिपा सकती थी, लेकिन वो बहुत ईमानदार थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वो फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन उसकी हालत और भी ख़राब होती गई। और उसकी हालत देखकर गौतम बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसकी ये हालत भोलेनाथ जी से देखी नहीं गई। भोले भंडारी, आपके भक्त की स्थिति बहुत दयनीय है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ नंदी, गायत्री ने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं। संतान तो उसके भाग्य में ही नहीं थी और पति का स्वर्गवास हो गया। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। आदेश प्रभु, बताओ मैं क्या करूं? उसका घर सोने का बना दूं या उसे ढेर सारा धन दे दूं? नहीं नंदी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम दोनों को ही उसकी मदद करने जाना पड़ेगा। जो आज्ञा प्रभु। भगवान शिव और नंदी ने तुरंत भेष बदला और गायत्री की दुकान के पास प्रकट हो गए। वो रही गायत्री की दुकान प्रभु, देखो कैसे उदार से बैठी है। और वो गौतम है जो हर वक्त इस बूढ़ी को परेशान करता रहता है। आओ जरा गायत्री के कष्टों का निवारण करते हैं नंदी। भगवान शिव और नंदी दोनों ग्राहक बनकर गायत्री की दुकान पर पहुंचे। माताजी, बड़ी प्यास लगी है, लस्सी पीने का मन है, क्या लस्सी बना दोगी हम दोनों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर लस्सी बनाऊंगी बिना बर्फ की। सर्दी का मौसम है, कहीं तुम्हें पीकर सर्दी जुकाम ना हो जाए, वरना बोलोगे कि बुढ़िया ने बीमार करवा दिया। गायत्री की बातें सुनकर नंदी जोर जोर से हंसने लगी। नंदी ने सोचा कि गायत्री को नहीं पता कि वो जिसे लस्सी पिला रही है वो साक्षात शिव भगवान है। और शिव भी उसकी बातें सुनकर थोड़े से मुस्कुराए। जैसे ही गायत्री लस्सी बनाने के लिए लोटा अंदर लेने गई, तभी शिव जी ने उसकी लस्सी में अपनी एक उंगली डुबो दी, जिससे कि लस्सी में अलग ही चमक आ गई। नंदी भी इसे देखकर बहुत खुश हुआ। तभी बुढ़िया आई और लोटे में दही डालकर उसकी लस्सी बनाने लगी। तभी पास गौतम चिल्लाया, अरे लस्सी मत लेना, लेने से पहले बुढ़िया के हाथ देख लेना।
ये क्या बोल रहा है माता जी? अरे कुछ नहीं बेटा, ये मुझे बदनाम करने पर तुला है। मेरे हाथों में जरा खुजली है ना, तो ये उसी बात को लेकर मेरे ग्राहकों को भगा देता है। दिखाओ तो जरा माता जी। अरे कुछ नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करो। शिव जी के जिद करने पर बूढ़ी माँ ने अपने हाथों को डरते हुए दिखाया तो शिव ने हाथों को देखकर कहा, बस माता जी यही, इसका इलाज तो आपकी दही में ही है। बस आप अपनी इस दही से 2-3 बार लस्सी बनाकर पी लो, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है माता जी, अब हम चलते हैं, ये लो अपने पैसे। फिर भगवान शिव और नंदी दोनों वहां से मुस्कुराते हुए चले गए और बूढ़ी गायत्री उन्हें दूर तक देखती रही। फिर गायत्री ने अपने लिए लस्सी बनाई और एक गिलास लस्सी जैसे ही पी, तुरंत उसके निशान थोड़े कम पड़ गए। अगले ही दिन तक उसके निशान पूरी तरह ठीक हो गए। अब तो वहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी। जब लोगों को पता चला कि गायत्री के पास जादुई दही है तो वहाँ पर लंबी लाइन लगने लगी और गायत्री को भी लग रहा था उसकी दही में कोई चमत्कार हुआ है। इस तरह से उसके पास लंबी लंबी ग्राहकों की लाइन लगने लगी। ग्राहक आते गए और वो तेजी से पैसे कमाते गई। फिर एक दिन, अरे गौतम, क्या हुआ? तू दुकान नहीं खोल रहा आजकल? कहाँ माता जी, मैंने जो भी कुछ आपके साथ किया मुझे शायद उसी की सजा मिल रही है। मैं तो अब खेती करूंगा और हाँ, कभी कभी आपके हाथ की लस्सी पीने आता रहूंगा मैं। हाँ हाँ, जब तेरा मन करे तब आ जाना। और हाँ, जो किसी को कोई बीमारी हो तो बोल देना, मेरे पास जादुई दही है।